प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमारे भारत देश में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तथा भगत सिंह जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया था। इन्हीं महापुरुषों में एक महान व्यक्ति थे जिनके विषय में प्यारे बच्चों आज हम जानेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण बच्चों घूमना। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े हुए कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया जो बिल्कुल सही लगा। फिर उन्होंने एक के बाद एक कुल 12 निशाने लगाए। ये निशाने भी बिल्कुल सटीक लगे। सटीक मतलब एकदम सही। यह देखकर लड़के दंग रह गए। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लगा लिए? स्वामी विवेकानंद बोले, असंभव कुछ नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तब तुम कभी चूकोगे नहीं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। लड़कों को यह सीख देने वाले स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये बड़े मेधावी छात्र थे। मेधावी बच्चों बुद्धिमान। नरेंद्र बचपन से ही बहुत होनहार थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी कथा कहानियाँ सुनाकर नरेंद्र में उच्च संस्कार भरती रहती थी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक वकील थे। नरेंद्र को अपने पिता से कुशाग्र बुद्धि और माता से धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। कुशाग्र मतलब बहुत तेज बुद्धि। जब वे 6 वर्ष के थे तो उन्हें पास के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। उनके पिता उन्हें घर पर भी पढ़ाते थे। बाद में उन्हें पढ़ने के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। 10वीं की परीक्षा में सारे स्कूल में अकेले नरेंद्र ने ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। शरीर से स्वस्थ और सुंदर नरेंद्र कुश्ती तथा तैराकी आदि खेलों में प्रवीण थे। संगीत से भी उन्हें बहुत अधिक प्रेम था। कहानी सुनाने में नरेंद्र का कोई जवाब न था। जब वे कहानी सुनाना शुरू करते, उनके सहपाठी सब कुछ भूलकर उनकी कहानी सुनने लगते थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने भाग 1 हिंदी साहित्य पाठ 4 नरेंद्र के जीवन से इस पाठ को पढ़ा और समझा। प्यारे बच्चों, किसी देश के नौजवान ही उस देश के भविष्य को बनाने वाले होते हैं।
इसलिए देश की उन्नति के लिए हमें सदैव देश के नौजवानों को उत्साहित करते रहना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। भाग 2 में हम पुनः इसी पाठ को आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में जो भी अभ्यास कार्य मैंने दिया है उसे आप अपनी रफ कॉपी में कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।